Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have started in chapter number 16 in a light. New topic is characteristics of an image formed by plane mirror. तो आज हमने characteristics देखनी है बेटा प्लेन मिरर की, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है ये आपको पता है कि जो हमारे पास हमारे घरों के अंदर रेडीमेड मिरर लगा होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर के अंदर देखना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले देखो, द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। जो हमारे पास प्लेन मिरर होता है बेटा उसकी इमेज हमें सीधी ही दिखाई देती है। मान लो जो रेडीमेड मिरर हमारे घरों के अंदर होता है, अगर उसके हम फ्रंट में खड़े हो जाएं तो हमारी जो इमेज है वो कैसी प्लेन मिरर शो करेगा, हमेशा इरेक्ट शो करेगा, बिल्कुल सीधी। जैसे हम खड़े हैं वैसे ही इमेज हमें दिखा रहा है कौन बेटा, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो बेटा कौन सी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। ओके, सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, द इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो इमेज बनेगी किसके अंदर बेटा, प्लेन मिरर के अंदर, वो सेम साइज की होगी जैसा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मान लो कि मैं खड़ा हूं किसके सामने, प्लेन मिरर के सामने, एक रेडीमेड मिरर के सामने। तो जैसा मेरा साइज है, जितने साइज का मैं हूं उतने ही साइज की वहां पे इमेज बनेगी उस प्लेन मिरर के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे है कि जो इमेज बन रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर के ऊपर वो सेम साइज की ही बनेगी। जितना ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, दैट इज द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। देखो हमारे पास जो इमेज बनती है किसके अंदर बेटा, थर्ड पॉइंट है क्या, जो हमारे पास इमेज बनती है किसके अंदर, एक प्लेन मिरर के अंदर, वो बनती है बेटा लेटरली इन्वर्टेड, या जिसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, अगर मान लो कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, मैंने मिरर के अंदर लेफ्ट साइड में क्या ले रखा है, मार्कर ले रखा है, और मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया, तो मिरर के अंदर मेरे को जो मार्कर है किस हाथ में दिखाई देगा, इस हाथ में दिखाई देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है बेटा, लेटरल इन्वर्जन होता है। मिरर हमें क्या शो करता है, इन्वर्टेड शो करता है। कोई चीज हमने लेफ्ट हैंड में पकड़ी हुई है वो हमें कहां पे शो करेगा, राइट हैंड में शो करेगा, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, लेटरली इन्वर्टेड या लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। मान लो कि इस हाथ में मैंने मार्कर पकड़ा है तो मिरर के अंदर मेरे को कैसा दिखाई देगा, राइट साइड के अंदर मार्कर पकड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल इन्वर्जन प्रोसेस। ओके, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। देखो यहां पे क्या हो रहा है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहा है बेटा, सुनो ध्यान से। हमारे पास कि मान लो कि मैं मिरर के बिल्कुल फ्रंट में खड़ा हूं, लेकिन हमारे पास जो मिरर होता है वो इमेज कहां पे बनाता है, बिल्कुल पीछे बनाता है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। मान लो कि मैं फ्रंट में खड़ा हूं, किसके, मिरर के, एक रेडीमेड मिरर के फ्रंट में खड़ा हूं, लेकिन मेरी जो इमेज बन रही है उस मिरर के अंदर वो बिल्कुल पीछे बनेगी जाके। ओके, तो ये हमारे पास द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। अगर ऑब्जेक्ट फ्रंट में है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल बिहाइंड बनेगी, पीछे बनेगी, किसके अंदर, मिरर के अंदर, ठीक है। ये आप ट्राई करके देख लेना, आपकी जो इमेज है मिरर के अंदर वो पीछे आपको दिखाई देगी। फोर्थ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, फोर्थ कर लिए हमने। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, दैट इज इट कैन नॉट बी कोच ऑन द स्क्रीन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, दैट इज इट कैन नॉट बी कोच ऑन ए स्क्रीन। जो हमारे पास प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाएगा बेटा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज बनाएगा जो कि वो इमेज होती है हमें स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती। मान लो हमने स्क्रीन लगा रखी है पीछे या आगे स्क्रीन लगा रखी है, तो हमारी प्लेन मिरर के ऊपर हमारी इमेज पीछे स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी,
या व्हाइट पेपर लगा दें पीछे या आगे लगा दें, क्या हमारी इमेज उसके ऊपर बनेगी? तो नहीं बनेगी। तो प्लेन मिरर क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है जो कभी भी स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास किसकी बेटा? प्लेन मिरर की। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर की, ये जिसको बोलते हैं रेडीमेड मिरर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बेटा, इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी प्लेन मिरर के अंदर, तो यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि इमेज कैसे बनती है हमारे पास प्लेन मिरर के अंदर। मैंने आपको ये भी बताया था पीछे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि जो हमारे पास इमेज बनेगी हमारी, ठीक है, वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। वो कैसे बनती है वो यहाँ पे शो करेंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये मान लो कि सपोज कर लो ये हमारे पास क्या है, मिरर है, और ये मैंने ये क्या कर रहा हूं, ये पॉलिश सरफेस है। आपको पता होना चाहिए मिरर का ये वाला आगे वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है और पीछे वाले हिस्से में क्या होता है बेटा? पॉलिश लगी होती है। ओके, यही होता है ना हमारे पास। अब देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास, अब यहां से इस सोर्स से लाइट आ रही है। ठीक है, मान लो कि सपोज कर लो इस सोर्स से लाइट आ रही है, यहां से एक लाइट आ रही है और यहां पे टकराएगी, तो यहां पे क्या होगा, लाइट आ रही है तो इसकी परपेंडिकुलर क्या बनेगा हमारा? नॉर्मल बनेगा। ऐसा ही था। ठीक है, फिर क्या हो रहा है समझ ध्यान से, फिर जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो उसने उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर दिया। एक ये केस हो गया हमारे पास। अब एक और ले लो रेस, एक रेस हमारे पास यहां से आ रही है। ठीक है, एक रेस हो रही है बेटा, कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। मान लो किसी इसको थोड़ा सा दूर ले लो, सपोज कर लो इस रेस को मैंने यहां पे ले लिया, एक ये रेस यहां से आ रही है और यहां पे टकरा रही है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल क्या बनेगा? यहां पे बनेगा और जैसे आई वैसे यहां पे टकराएगी, यही होगा। ओके, अब कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है देखो, एक तो इस इमेज का हो रहा है, ये आ रही है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका नॉर्मल ये बन रहा है, दूसरी का नॉर्मल क्या बन रहा है? ये। तो दो नॉर्मल बन गए, n और n डैश। और रेज कितनी हमारे पास आ रही? दो। तो एक का नाम रख दिया मैंने a और दूसरी का नाम रख दिया b। एक a रेज आ रही है, दूसरी b रेज आ रही है। ठीक है, और ये देखो b, इसको मैंने मान लिया c और इसको भी मैं मान लूंगा, मान लो सपोज कर लो इसको मान लिया मैंने d। तो ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट करेंगी जब इस सरफेस को, तो इसके पीछे इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब देखो इसको ऐसे कर दो, इसके पीछे इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। जहां पे जाके ये दोनों रेस आपस में मिलेंगी, जहां पे जाके ये दोनों रेस आपस में मिलेंगी, वहां पे हमारे पास क्या होगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या बन रही है बेटा? वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, तो इसका मीनिंग प्लेन मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बन रही है वो बिहाइंड दी मिरर, मतलब मिरर के बहुत ज्यादा पीछे। देखो मिरर यहाँ पे है, मिरर के बिल्कुल पीछे हमारे पास क्या बन रही है? इमेज बन रही है। ठीक है, तो आप भी अगर रेडीमेड मिरर के अंदर देखोगे अपनी इमेज तो थोड़ा सा पीछे हटके बनती है। तो यहाँ पे मिरर है तो आपको यहाँ पे पीछे थोड़ा सा दिखाई देगी, तो ये कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। तो सुनो ध्यान से दोबारा, इमेज फॉर्मेशन हमने कैसे बना ली है? बिहाइंड द मिरर। तो ए रेस ले ली, ए रेस ने रिफ्लेक्ट कर दिया, इसका नॉर्मल ये हो गया। बी रेस ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, इसका नॉर्मल n डैश हो गया और यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर। ये दोनों रेस जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं इनका पीछे क्या बनेगा बेटा? रिफ्लेक्शन शो होगा। और जहां पे ये दोनों रेस आपस में जाके मिलेंगी वहां पे हमारे पास क्या होगा बेटा? हमारे पास जहां पे दो रेस आपस में जाके मिलती हैं वहीं पे हमारे पास क्या बनती है? हमारी इमेज बनती है, चाहे रियल हो चाहे क्या हो, वर्चुअल हो। दो रेस का मिलना जरूरी है किसी भी इमेज को बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों रेस यहाँ पे आके मिल गई हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है बेटा? वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि हमारे पास प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं हमारे पास बेटा, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, या इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है
रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वेरी वेल पॉलिश एंड स्मूथ, जब हमारे पास क्या हो बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है जिसके ऊपर लाइट ने फॉल डाउन होना है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अगर हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसके ऊपर लाइट ने फॉल डाउन होना है वो क्या हो बेटा, अच्छे से पॉलिश हो और स्मूथ हो। द लाइट दैट फॉल ऑन इट इज इवनली रिफ्लेक्टेड, जो लाइट उसके ऊपर फॉल डाउन होगी बेटा वो अच्छे से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। और इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, वो अच्छे से पॉलिश किया हुआ है और हमारे पास स्मूथ है, तो उसके ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, वो अच्छे से करेगी, ठीक है। और इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिरर है, तो मिरर का जो हमारे पास सरफेस होता है, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बिल्कुल क्या होता है, स्मूथ होता है, जिसकी वजह से जैसे लाइट आती है उसी एंगल में लाइट वापस भी जाती है, जैसे लाइट आएगी उसी एंगल में लाइट वापस भी जाएगी, जैसे लाइट आएगी उसी एंगल में लाइट वापस भी जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बन रहे हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न ही बन रहा है। मतलब जैसे लाइट आई वैसे ही वापस गई, जैसे लाइट आई वैसे ही वापस गई। मतलब इसके अंदर बिल्कुल स्मूथ सरफेस होने की वजह से या पॉलिश सरफेस होने की वजह से इसका जो पैटर्न बन रहा है किसका, हमारे पास लाइट का, वो बिल्कुल क्या बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं हम बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, या इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इरेगुलर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास क्या हो, इरेगुलर हो, स्मूथ ना हो, ठीक है। अगर हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इरेगुलर हो, स्मूथ नहीं है, द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, जो लाइट फॉल डाउन करेगी उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर वो स्कैटर हो जाएगी ऑल डायरेक्शन के अंदर। मतलब जैसे लाइट आएगी वैसे नहीं जाएगी, फैल जाएगी अलग अलग डायरेक्शन की ओर, ठीक है, इरेगुलर वे में फैल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और इस टाइप के जो हमारे पास रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, मान लो कि हमारा सरफेस ऐसे है, उबड़ खाबड़ सा, ठीक है, ऐसा सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर लाइट फॉल डाउन होगी ऐसे इस एंगल पे, तो ऐसे चली जाएगी, बिल्कुल टेढ़ी सी, ठीक है, मतलब ऐसे तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे होगी तो ऐसे चली जाएगी। मतलब इसका कोई भी पैटर्न, जैसे लाइट आ रही है वैसे उसी एंगल से वो लाइट नहीं जा रही, मतलब अलग सा पैटर्न इसके अंदर बन रहा है। जैसे लाइट आई वैसे रिफ्लेक्ट करके नहीं गई, मतलब और डायरेक्शन के अंदर ये लाइट क्या होगी बेटा, फैल गई, क्योंकि यहाँ पे सरफेस क्या है, इरेगुलर सरफेस है, सरफेस स्मूथ नहीं है, जिसकी वजह से लाइट क्या हो रही है बेटा, जब उस सरफेस के ऊपर फॉल डाउन करेगी तो वो अलग ही स्कैटर्ड हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी। और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बेटा हमारे पास लाइट को एमिट करता है, जिस सोर्स से हमारे पास लाइट आती है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। जैसे सन से लाइट आ रही है तो सन ऑब्जेक्ट है, कैंडल से लाइट आ रही है तो कैंडल क्या है, ऑब्जेक्ट है, लैंप से लाइट आ रही है तो लैंप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, सुनो ध्यान से। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, दी ऑब्जेक्ट विच emit देयर own लाइट आर नोन एज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है या खुद की लाइट छोड़ते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट। कौन से होंगे बेटा, जैसे सन है इसकी खुद की लाइट है, कैंडल जो होता है, कैंडल फ्लेम होता है उसकी खुद की लाइट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप होता है उसकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनकी खुद की लाइट है, उनको क्या बोलेंगे बेटा, लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा क्या होता है बेटा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है,
द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट emit their light but shine due to the other object is known as a non-luminous object। वो ऑब्जेक्ट बेटा जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट बेटा जिनकी खुद की लाइट नहीं होती लेकिन वो शाइन करते हैं किसके कारण, किसी अदर ऑब्जेक्ट के कारण, उनको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मून। आपको पता होता है बेटा मून रात को क्या करता है, रोशनी करता है, लेकिन आपको पता है मून की खुद की लाइट नहीं होती। मून किसके कारण चमकता है, किसके कारण शाइन करता है, ड्यू टू सनलाइट। सनलाइट के कारण ही हमारा मून क्या होता है बेटा, चमकता है, क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं होती। तो मून क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आपको पता लग गया होगा लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है क्या आगे भी वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, मान लो आपके पास प्लेन मिरर है। ठीक है, तो प्लेन मिरर के अंदर आप देखते हो तो आपको अपनी ही इमेज दिखाई देती है। क्या आपको अपनी इमेज की काफ़ी सारी इमेज दिखाई देती हैं, नहीं देती। तो एक प्लेन मिरर है हमारे पास। ठीक है, मान लो कि एक प्लेन मिरर है, उसके अंदर हमें सिर्फ एक ही इमेज हमें ऑब्टेन होती है। एक प्लेन मिरर के अंदर अगर हम खुद की इमेज देखें तो एक ही हमें क्या होगी बेटा, ऑब्टेन होगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, अगर मान लो कि मैं प्लेन मिरर कितने कर दूं, 2 कर दूं। ठीक है, 2 मैंने प्लेन मिरर लिए हैं। ठीक है, अब अलग अलग एंगल पे इसको रखूंगा तो हमारे पास काफी ज्यादा इमेज हमें क्या होंगी, फाउंड होंगी। ठीक है, तो 2 प्लेन मिरर हैं। ठीक है, अगर उनको आमने सामने रखूंगा तब क्या बनेगी, बहुत सारी इमेज बनेगी। अगर उनको कुछ एंगल पे रखूंगा तब भी कुछ काफी सारी इमेज हमें मिलेंगी। तो इसका मीनिंग हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट जो है अगेन क्या करती है बेटा, रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि अगेन रिफ्लेक्ट करेगी तभी हमारे पास क्या होगा, 2 प्लेन मिरर के अंदर काफी ज्यादा इमेज हमें फाउंड होंगी। ठीक है, तो मान लो कि अगर हमारे पास एक ही प्लेन मिरर है तो हमारे पास एक ही इमेज हमें मिलेगी। अगर 2 प्लेन मिरर हैं तो उसके अंदर हमें काफी ज्यादा इमेज फाउंड हो सकती हैं। वो कैसे होंगी वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम इसका, फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं, हेयर ड्रेसर। ठीक है, आपने हेयर ड्रेसर देखा होगा। ठीक है, वहां पे जब हम कटिंग करवाने के लिए जाते हैं तो तब क्या होता है वहां पे बेटा कि जब उसके सामने क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। जब वो आपकी कटिंग कर देता है तो पीछे वाला जो साइड है, ये वाली जो पीछे वाली साइड है, ठीक है, आपको दिखा देता है कि मैंने पीछे वाली साइड की कैसे कटिंग की है। तो आप वो क्या करता है, एक तो सामने मिरर लगा होता है। ठीक है, मान लो कि ये सामने मिरर लगा हुआ है और एक पीछे बैक साइड में मिरर लगा देता है। ठीक है, जब वो बैक साइड में मिरर लगाता है तो वो आपको शो कर देता है इस मिरर के अंदर कि मैंने ऐसे कटिंग की है। तो उस मिरर की जो इमेज है पीछे वाली वो इसके ऊपर कैसे आई, क्योंकि हमारे 2 प्लेन मिरर को जब हमने ऐसे रखा था। ठीक है, 2 प्लेन मिरर को जब हमने ऐसे रखा, एक दूसरे के पैरेलल रखा, तो काफी सारी इमेज हमारे पास क्या होती हैं, फाउंड होती हैं। वो किसकी वजह से फाउंड होती हैं काफी सारी इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है आगे क्या करती है बेटा, अगेन रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से 2 प्लेन मिरर के अंदर हमें काफी सारी इमेज फाउंड होती हैं जब उनको पैरेलल रखेंगे या किसी ना किसी एंगल के रूप में रखेंगे। अब देखो कैसे रखेंगे वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, मल्टीपल इमेज के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया है कि अगर हमारे पास सिंगल प्लेन मिरर है तो सिंगल इमेज हमारी उसके अंदर फाउंड होगी। ठीक है, अगर हमारे पास कितने मिरर हैं, 2 प्लेन मिरर हैं, तो उसके अंदर ना जाने कितनी इमेज हमारे पास फाउंड हो सकती हैं। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, एक एक्टिविटी करते हैं, इसके थ्रू समझेंगे कि मल्टीपल इमेज कैसे बनती है 2 प्लेन मिरर के अंदर। तो हमारे पास क्या है, इस एक्टिविटी के अंदर क्या लेंगे हम, 2 प्लेन मिरर लेंगे, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। 2 प्लेन मिरर ले लिए, उनको हमने क्या रख दिया बेटा, 90 डिग्री के एंगल पे रख दिया। ठीक है, एक को ऐसे रख दिया और एक को ऐसे रख दिया। ओके, 2 प्लेन मिरर को ऐसे रख दिया। अब क्या करना है, मैंने उन प्लेन मिरर के बिल्कुल फ्रंट में मैंने यहाँ पे कॉइन रखना है। ये कॉइन रखा, इस कॉइन की इमेज इस मिरर के अंदर दिखाई देगी, इस मिरर के इस हिस्से के अंदर दिखाई देगी,
देगी। इस कॉइन की जो इमेज है, इस सिक्के की जो इमेज है यहाँ पे भी दिखाई देगी। तो जब हमने क्या रखा, दो प्लेन मिरर को ऐसे रखा, 90 डिग्री पे एंगल पे रखा, तो हमारे पास कितनी इमेज हमें फाउंड हुई, 1 2 3 इमेज हमारे पास क्या हुई, फाउंड हुई। ठीक है, इसका मीनिंग हमारे पास हमने ये देखो बेटा, दो प्लेन मिरर हैं। ठीक है, एक ये है प्लेन मिरर और मान लो सपोज कर लो एक ये प्लेन मिरर है। जब हम इसको ऐसे रखेंगे, दो प्लेन मिरर को ऐसे रखेंगे, तो हमारे पास आगे जब हम इसके कॉइन रखेंगे तो उसकी हमें उसके बीच में कितनी इमेज फाउंड होगी, 3 इमेज फाउंड होंगी। ये तो 90 डिग्री के एंगल पे था, अब कुछ एंगल ऐसे बढ़ा दो, 45 कर दो या 120 कर दो, ठीक है, या 180 कर दो। ठीक है, जब हम क्या करेंगे 45 एंगल पे रखेंगे तो हमारे पास क्या इमेज बनेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हम क्या रखेंगे 90 डिग्री पे रखेंगे तो तब इमेज फाउंड करनी कितनी बनेगी, जब 120 पे रखेंगे तो हमारे पास कितनी इमेज बनेगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। और जब किस एंगल पे रखेंगे 180 के एंगल पे, ये क्या होता है 180 का एंगल, तो हमारे पास कितनी इमेज बन रही है दो प्लेन मिरर के अंदर, वो हम फाउंड आउट करेंगे। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला बता देता हूं। अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, उनको किस पे रखा है बेटा, 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक को ऐसे रखा है और दूसरे को ऐसे रखा है, 90 डिग्री के एंगल पे रखा है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी के लिए देखता हूं। तो फॉर्मूला सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज हमें दो प्लेन मिरर के अंदर फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला है 360 अपॉन में थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब थीटे की वैल्यू कुछ भी रख दो, थीटे की वैल्यू सबसे पहले मैंने रखी 90 डिग्री, मतलब दो प्लेन मिरर को क्या रखा 90 डिग्री एंगल पे रखा। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल पे जब रखेंगे तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखनी है, 360 थीटा की वैल्यू कितनी रखी 90 डिग्री माइनस में 1, 94, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, तो इमेज कितनी बनेगी हमारे पास बेटा 3। तो जब हमने क्या रखा, एक प्लेन मिरर को ऐसे रखा, दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे रखा, तो उसके सामने कोई भी कॉइन रख देंगे या कुछ भी रखेंगे तो उसकी कितनी इमेज इस प्लेन मिरर के अंदर बनेगी, इन दोनों प्लेन मिरर के अंदर कितनी बनेगी बेटा 3 इमेज हमें फाउंड होंगी। आपको समझ में आ गया होगा कैसे, ओके, देख लेना चाहे घर में ट्राई करके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो 90 डिग्री के एंगल पे था, अब चलते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हमारे पास 45 डिग्री हो तो 45 डिग्री के लिए क्या होगा, 360 थीटा कितना रखना है 45 माइनस में 1, तो कितने पे जाएगा ये देख लो, ये कितने पे जाता है हमारे पास, अगर इसको इसके साथ करेंगे तो ये 9 पे जाएगा या 5 पे जाएगा, 8 पे जा रहा है, यस जा रहा है, तो कितना पे जा रहा है बेटा, ये 8 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये जा रहा है 8 पे, तो ये हो गया 8 माइनस 1 क्या हो गया 7, तो कितनी इमेज हमें फाउंड होगी वहां पे बेटा 7 होगी। जब थीटे को रखेंगे 45 डिग्री पे तो हमारे पास कितनी इमेज फाउंड हो रही है 7। तो देखो यहाँ पे एक प्लेन मिरर ऐसे है, दूसरे को 45 डिग्री पे रखा, ऐसे रखा ऐसे, अब इमेज हमें फाइंड आउट करनी है कितनी है, तो कितनी बनेगी बेटा यहाँ पे 7 इमेज हमारे पास बनेगी। हर एक अलग अलग एंगल के लिए निकालेंगे। यहाँ जैसे आगे निकाल रहा हूं मैं किसके लिए बेटा, थीटा मैंने रख दिया 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंगल रख दिया, तो 360 माइनस 60 अपॉन में 1, तो कितने पे जा रहा है 6 पे, तो 6 माइनस 1 कितना आ गया 5, तो कितनी इमेज हमारे पास फाउंड होगी 60 डिग्री एंगल पे 5 इमेज फाउंड होंगी। फिर थीटा अगर रख दिया मैंने 120 डिग्री, तो 360 अपॉन में 120, फिर माइनस में 1, तो ये आ गया 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 इमेज, कितनी 1 इमेज फाउंड होगी। आगे देखो थीटा क्या है, सॉरी 1 क्यों होगी, कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा, ठीक है 3 पे जा रहा है, तो 3 माइनस 1 कितनी होगी बेटा 2 इमेज हमारे पास क्या होंगी फाउंड होंगी। अगर थीटा क्या रख देंगे 180 डिग्री, अभी 180 डिग्री के लिए बताया था 360 अपॉन में 180 माइनस 1, तो कितने पे जा रहा है 2 पे,
2 माइनस 1 इक्वल टू 1 इमेज। तो थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो हमारे पास इमेज बनेगी 1, थीटा 120 होगा इमेज बनेगी 2, थीटा 60 डिग्री होगा इमेज बनेगी 5। तो हर एक अलग अलग एंगल पे रख रहे हैं हम बेटा प्लेन मिरर को। पहले 90 डिग्री पे रखा तो कितनी इमेज बनी थी हमारे पास, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर 45 पे रखा कितनी इमेज बनी, फिर 120 पे रखा कितनी इमेज बनी, फिर 180 पे रखेंगे तो कितनी इमेज हमारे पास बनेगी, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो दो प्लेन मिरर जब हम अलग अलग एंगल पे रख रहे हैं तो हमें अलग अलग इमेज फाउंड हो रही है। ओके, तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल इमेज, कि हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन क्या कर रही है बेटा, रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या बन रही है बेटा, मल्टीपल इमेज हमारे पास बन रही है। ओके, आज हमने बेटा काफी कुछ डिस्कस कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर की कर ली, इमेज कैसे फाउंड होती है प्लेन मिरर के अंदर वो भी देख लिया, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, मल्टीपल इमेज के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।